दिल्ली में बीजेपी की दमदार एंट्री हो चुकी है और 27 साल का वनवास समाप्त करते हुए बीजेपी ने दिल्ली में भगवा लहरा दिया है। दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को ऐसा नकारा कि पार्टी के नंबर 1 नेता अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया तक चुनाव हार गए। दिल्ली में बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आ रही है। दिल्ली की कई सीटों का रिजल्ट आ चुका है। इसमें से बीजेपी उम्मीदवारों ने आपके महारथियों को धूल चटा दी है। तो वहीं अब दिल्ली में बीजेपी के जीतने के बाद से बीजेपी का सीएम कौन बनेगा, ये सवाल उठना अब लाजमी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी 70 सीटों के नतीजे आ गए हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का सूखा खत्म हो गया है। वहीं 3 बार से दिल्ली की सत्ता पे काबिज आम आदमी पार्टी को सत्ता छोड़नी पड़ेगी। बीजेपी के बहुमत हासिल करने के बाद से दिल्ली में मुख्यमंत्री चेहरा कौन हो सकता है, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब तक दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कई नेताओं के नाम आगे चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से चेहरे हैं जो बीजेपी से मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे नाम जिसका चल रहा है वो है प्रवेश वर्मा का नाम। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराकर जीत हासिल की है। प्रवेश वर्मा ने करीब 3000 वोटों से चुनाव जीता है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा था। यहां से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित उम्मीदवार थे। प्रवेश वर्मा की राजनीतिक कैरियर की अगर बात की जाए तो प्रवेश वर्मा की राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 2013 में हुई थी, जब प्रवेश वर्मा ने महरौली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगानंद शास्त्री को हराया था। इसके बाद से उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। और अब 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया था, जहां उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संदीप दीक्षित के साथ। नई दिल्ली सीट को मुख्यमंत्री की सीट माना जाता है क्योंकि यहां से जीतने वाला अक्सर मुख्यमंत्री पद तक जरूर पहुंचता है। उन्होंने 3000 से अधिक वोटों के अंतर से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी इस लिस्ट में चल रहा है। वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी की पंजाबी लॉबी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। दिल्ली में मूल रूप से पंजाबी वोटर्स को बहुमत तय है। पंजाबियों को साधे बिना दिल्ली में कोई भी राज नहीं कर सकता। वहीं अगर मनोज तिवारी की बात की जाए तो मनोज तिवारी भी दिल्ली बीजेपी में सबसे चर्चित चेहरे माने जाते हैं। उनका भोजपुरी फिल्मों का हीरो होना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दिल्ली के पूर्वांचल समाज के वो बीजेपी में सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। तो वहीं दिल्ली के रोहिणी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और विधायक विजेंद्र गुप्ता भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। विजेंद्र गुप्ता की गिनती दिल्ली में धाकड़ नेताओं के रूप में होती है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार विपक्ष की भूमिका उन्होंने बखूबी निभाई है। गुप्ता को पकड़ पार्टी के कैडर और संगठन में भी मजबूत बताई जाती है। वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की सफलता पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर आप जनता के साथ बेईमानी करेंगे तो जनता भी ऐसा ही परिणाम देगी। सचदेवा ने कहा है कि हमें रुझानों का स्वागत करते हैं, लेकिन हम नतीजों का इंतजार करेंगे। हमारा मानना है कि लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया। जो चुनाव बीजेपी के कुशासन बनाम आपके कुशासन पर केंद्रित है। फिलहाल दिल्ली में एक बार फिर से भगवा लहरा गया है और आम आदमी पार्टी को कड़ी शिकस्त मिली है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।